गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आज रेशियो चैप्टर का क्लास डे 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उसमें हम टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2 को बनाने के लिए मेथड दिए थे और पीडीएफ भी दिया हुआ था। तो आज उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट से बन गया होगा, और नहीं जो बना होगा तो आज हम लोग उसी को मीन्स टाइप 1 और टाइप 2 के पूरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। और इसके पहले वाले क्लास में हमने एक गोल्डन रेशियो का चर्चा किए थे। तो गोल्डन रेशियो में कौन कौन सा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था? तो 5:4 था, 6:5 था, 3:2 था। 5:4 में 4 लेग था, है ना। a बराबर b की आई का 5/4 गुना, a बराबर b की आई का 1.25 गुना, a की आई b की आई का 125% है, या a की आई b की आई से 25% अधिक है। तो चारों केस में 5:4। इसी तरह से 6:5 में भी दिए थे, a की आई b की आई का 6/5 गुना है, a की आई b की आई का 1.2 गुना है, a की आई b की आई का 120% है, a की आई b की आई से 20% अधिक है। तो सभी में 6:5। नंबर तीसरा था 3:2। पहला था कि a की आई b की आई का 3/2 गुना, दूसरा है कि a की आई b की आई का 1.5 गुना, तीसरा था a की आई b की आई का 150%, और चौथा था a की आई b की आई से 50% अधिक है। तो चारों केस में क्या होता है रेशियो? 3:2। तो गोल्डन रेशियो पढ़ते रहिएगा, उसका यूजेज ज़्यादा है। तो अब हम लोग टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन पहले हल करेंगे। आइए, तो पहला क्वेश्चन है कि किसी धन को a और b में 4:5 के अनुपात में बांटा गया, मीन्स 4x और 5x। अब थोड़ा सा ये सब माइंड से ही बनाना स्टार्ट करना है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हमको पढ़ाना है इसलिए हम आपको सोल्यूशन पूरा बढ़िया से दे दे रहा हूँ। तो कह रहा है कि किसी धन को a और b में 4:5 के अनुपात में बांटा गया, तो मेंटली हम लोग को मान लेना है कि 4x और 5x होगा। उसके बाद कह रहा है कि यदि a को 1200 रुपया प्राप्त होता है, a को कितना मिल रहा है? 1200, और a को यहाँ कितना मिल रहा है? 4x। तो 4x बराबर 1200, तो x बराबर 300। तो पूछा जा रहा है कि बांटा गया कुल धन, टोटल हो जाएगा 5 कितना? 9x, तो 9×3 2700। तो ऐसे बना लेना हम लोग को। तो इतना करना भी नहीं, मौखिक भी बना सकते थे कि किसी धन को a और b में 4:5 में, तो 4x 5x हो जाएगा। a का हिस्सा दिया हुआ है 1200, मीन्स 4x बराबर 1200, तो x बराबर 300। इसीलिए पूछ रहा है कि टोटल धन, तो 5 4 9 9×3 27। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि एक टीवी तथा रेडियो सेट का कीमत में 7:3 का अनुपात है। एक टीवी और रेडियो का कीमत में 7x और 3x का अनुपात है। और आगे कह रहा कि यदि टीवी सेट की कीमत रेडियो सेट से 1600 रुपया अधिक है। अधिक, कम, बड़ा, छोटा, हार जीत, जल्दी देरी, सबका मतलब बताइए। पिछले क्लास पढ़ा है, अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। तो बताइए दोनों के प्राइस में कितना अंतर है? 4x का। रुपया में कितना का? 1600। क्योंकि हम जानते हैं, पढ़ा चुके हैं कि अंतर बराबर क्या होता है? अंतर होता है। यहाँ पे क्या है? a का मान बराबर a का मान था, उसी तरह से यहाँ पे क्या है? अंतर बराबर अंतर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि टीवी सेट की कीमत कितनी होगी। टीवी सेट का कीमत तो यहाँ 7x है, तो 7x बराबर 2800। तो ऐसे हम लोग को सॉल्यूशन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी शहर में पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात 11:9 है, 9 है। कह रहा है कि किसी शहर में मेल एंड फीमेल की संख्या का अनुपात 11:9 है, मीन्स 11:9। अगर 11 मेल है तो 9 क्या है? फीमेल है। इस तरह से रेशियो दिया हुआ संख्या का। आगे कह रहा है कि यदि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 1800 अधिक थी, मीन्स मेल एंड फीमेल में अंतर कितना का है? 1800 का है। कितने का है? 1800। अधिक का मतलब अंतर होता है। दोनों में अंतर कितना का हुआ? 2x का। और 2x बराबर कितना दिया हुआ है? 1800। तो x बराबर बोलिए 900। तो पूछ रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि शहर का टोटल जनसंख्या, टोटल बताइए। टोटल के लिए मेल प्लस फीमेल जोड़ देंगे, तो 11:9 कितना होता है? 20x। तो 20x 9×2 कितना? 18,000। ऐसे बना लेना है। नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि दो प्राकृतिक संख्याओं 3:5 का अनुपात है। दो नेचुरल जो नंबर है 3:5 के रेशियो में है। मान लेते हैं a एंड b है। 3:5 कितना है? 5 का। तो 3x 5x हो जाएगा। फर्स्ट नेचुरल नंबर 3x है, सेकंड में 5x। ऐसे हम लोग को मान लेना है। तथा इनका गुणनफल दिया हुआ 2160।
गुणनफल कितना दिया हुआ है 2160, तो गुना कर देना है, क्योंकि गुणनफल बराबर गुणनफल होगा। बराबर का कॉन्सेप्ट तो हर हालत में हम लोग को फॉलो करना है। तो बताइए गुणनफल बराबर गुणनफल, ए का रहता तो ए बराबर ए करते, बी का रहता तो बी बराबर बी करते, टोटल रहता तो टोटल बराबर टोटल, मैंने हर हालत में बराबर का कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। तो दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, बताइए जल्दी से 5 दिया कितना, तो 15x बराबर दिया हुआ है आपको 2160 है ना। अब इसको हम लोगों को काट लेना है, 15 से काट लीजिए, कट जाएगा, 15 एकम 15, तो यहाँ कितना बचेगा 15 6 66, तो 15 होगा 60, फिर बचेगा 15 होगा 60, तो x स्क्वायर 144, तो 144 का वर्गमूल कितना होगा 12 होगा। तो पूछ रहा है नंबर 4 में कि इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या तो 3x है, 5x तो आपका बड़ी संख्या है, तो यह 3x का मान पूछ रहा है, तो 12 3 कितना 36। तो ऐसे हम लोग को बनाना है। जब इसको 1-2 बार आप लोग बना लोगे तो फिर इतना लिख करके बनाना ही नहीं पड़ेगा, वो तो आपको माइंड से ही बनने लग जाएगा, ठीक है, बिल्कुल माइंड से ही बनने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखिए। 5 नंबर है कि ए बी सी की आय का अनुपात 3:4:5 है। ए बी सी की इनकम का रेशियो 3:4:5 है। आगे कह रहा कि यदि बी की आय सी की आय से 400 कम है, बी का जो इनकम है सी के इनकम से 400 क्या है कम है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बी का इनकम 5x है, 4x है, और सी का इनकम 5x है। तो कह रहा है कि दोनों में कह रहा है कि बी की आय सी की आय से 400 कम है। कम अधिक बड़ा छोटा बार बार बोल रहे हैं, क्या होता है अंतर। तो सी और बी में अंतर कितना का चल रहा है x का, और x बराबर कितना दिया हुआ है 400 दिया है। तो a का इनकम पूछ रहा है, a का इनकम 4 दिया कितना 1200, बस x का मान यहाँ पुट कर देना है, तो आंसर हो गया 1200, क्योंकि यहाँ पे हुआ था अंतर बराबर अंतर। इतना आप लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर फास्ट बनने लग जाएगा। नंबर 6 कह रहा कि किसी धन को ए बी सी में 7:5:3 के रेशियो में बांटा गया, 7x 5x और 3x के रेशियो में बांटा गया। कह रहा कि यदि ए तथा सी के रकम का योग, किसका किसका बोल रहा है, जैसे प्रश्न में इंस्ट्रक्शन आए बिल्कुल वैसे ही हम लोग को चलना है। तो कह रहा है कि ए तथा सी के रकम का योग, अब ए और सी के रकम का योग करेंगे तो कितना जोड़ेंगे तो कितना होगा 10x होगा, और b से 1500 अधिक था, कंपेयर किया किससे b से b का मान कितना 5x और ये दोनों है 10x, तो दोनों में अंतर बताइए कितना का हुआ। और हम जानते हैं कि अंतर बराबर क्या होता है, अंतर होता है। अंतर कितना का दिया हुआ है 1500 का दिया हुआ है, तो इतना बराबर 1500, और अंतर दोनों में है कितना का 5x है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 300, 5 3 15, 300 में कट जाएगा। तो c की पूछ रहा है, c का कितना राशि मिला, c का तो 3x है, तो 3 3 कहता ना 900, ऐसे बना लेना है। नंबर नेक्स्ट 7, किसी धन को ए बी सी में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया। कह रहा है कि किसी धन को ए बी सी में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि b तथा c के रकम का योग, b तथा c के रकम का योग, तो b और c का रकम का योग 5 और 3 कितना हो गए 8, और कह रहा है कि a तथा b के रकम के योग से, अब a और b का बोल रहा है, तो 3 और 2 कितना 5 से 900 रुपया अधिक है। अब बताइए a है 5x, a है 8x, तो अधिक कितना हुआ 3x, मीन्स अंतर दोनों में कितना का हुआ 3x, और 3x बराबर कितना 900, क्योंकि बार बार हम बोल रहे हैं कि बराबर का कॉन्सेप्ट तो फॉलो होगा ही, तो अंतर बराबर क्या हो गया अंतर, तो x बराबर कितना हो गया 300। तो पूछ रहा है b की आय, किसका आय b का तो आय था 3x ना 3x ना, तो 3 3 कितना 900, तो आंसर हो गया 900। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी ने एक वीडियो कैसेट क्रमशः 3 4 5 घंटे तक यूज़ किया। एक वीडियो कैसेट ए बी सी 3 4 5 घंटे तक यूज़ किया, और कह रहा कि यदि सी ने बी से 800 रुपया अधिक किराया चुकाया। कौन कौन, सी और बी में अंतर चल रहा है, सी ने बी से 800 अधिक का मतलब बार बार बोल रहे हैं अंतर, तो दोनों में अंतर कितना का है 5x से 4x, अंतर कितना का x, और x बराबर कितना दिया हुआ है 800 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि a ने कितना किराया चुकाया, तो a का मान तो 3x है, तो 18 की कितना हो जाएगा 2400, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, किसी धन को ए और बी में 2/3 3/4 के अनुपात में बांटा गया। 2/3 3/4, ये कौन सा रेशियो बताइए? सीक रेशियो। उसको पहले ऐसे हम लोग क्रॉस गुना करके हेल्दी में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 दूना 8, 3 तिहाई 9। ध्यान देना है पहले ऐसे वाला लिखाएगा। तो 8x और 9x। कह रहा कि यदि बांटा गया टोटल धन 3400 रुपया था, बांटा गया टोटल धन कितना है? 3400, और दोनों में है कितना? तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल बराबर टोटल, क्योंकि यहाँ पे टोटल बराबर टोटल बराबर का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो 8 और 9 कितना? 17x, और 17x बराबर कितना दिया? 3400। तो x बराबर कितना है? 200। तो कह रहा है कि a को कितना धन मिला? तो a को तो 8x मिला था, तो 8 दूना कितना? 1600। x का मान यहाँ पुट कर देना, आंसर आ गया। नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी धन को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया। ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में बांटा गया। ये भी सीक रेशियो है। जो रेशियो भिन्न के रूप में आ जाए, फ्रैक्शन के रूप में दिए जाते हैं, तो वैसे रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? सीक रेशियो कहते हैं। तो हेल्दी रेशियो बदलने के लिए 1 छिपा के 2 गुना करने के लिए सिखाए हैं, डे 1 में ही सिखाए हैं। तो 4 तिया कितना? 12, 3 छिपाएंगे तो 4 दूना 8, 3 दूनी 6। तो आ जाएगा 6:4:3, तीनों का आ गया, है ना। अब कह रहा कि यदि ए को बी से 2400 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है, ए को बी से 2400 अधिक का मतलब क्या सिखाएं? बोल लो। अरे भैया सब कोई बोलिए, कितना अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। और अंतर बताइए ए और बी में कितना का है? 2x का। 2x बराबर है कितना? 2400। इसलिए बताइए x बराबर कितना हो जाएगा? 1200। तो पूछ रहा है बी को सी से कितना अधिक धन मिल रहा है? बी को सी से कितना अधिक? अधिक का मतलब अंतर। तो बी और सी में अंतर कितना का? 4 है। 3 अंतर x का ऑलरेडी हम लोग मान निकाल चुके हैं। तो आंसर कितना हो गया? 1200 हो गया। ठीक है। नंबर 11, ए, बी और सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है। ए अनुपात बी अनुपात सी दे दिया है 2:3:4, और बार बार बोल रहे हैं कि 1-2 बार जब आप बना लोगे, जब आप सीख लोगे, बेसिक यही है। और इससे बाद जब टफ क्वेश्चन हम आपको लास्ट में जब रेशियो का ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मीन्स खत्म, सेक्शन 1 खत्म होगा, तो इसके बाद जब टफ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे सीजीएल टाइप का जो पूछ रहा है, तब देखिएगा कितना यही कॉन्सेप्ट हम लोग को आगे हेल्प करेगा। तो पहले जब ईजी नहीं बन पाएगा तो टफ हम लोग कैसे बना पाएंगे? तो आराम से एकदम सब बनते चला जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। हम आपके साथ हैं। जब पीके सर साथ में तो फिर टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। नंबर 11 में कह रहा है कि ए, बी और सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है। कितना है? 2:3:4 है। 2:3:4 है। आगे कह रहा है कि उन तीनों की औसत आयु 18 वर्ष है। एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन हमने दिया था, औसत आयु। और हम जानते हैं कि औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या है। तो 4 3 7 तो 2 9x हो जाएगा। संख्या तो 3 ही आदमी है, तो तीनों का औसत दे दिया है कितना? 18। तो 9 दूनी 18 और 3 दूना कितना? 6। तो पूछ रहा है ए का एज पूछ रहा है। ए का तो 2x है, तो x 6 तो 2x हो जाएगा कितना? 12 वर्ष। आंसर हो गया। नंबर 12, एकदम दिल खुल करके एकदम पढ़िए, एकदम मज़े से पढ़िए, टेंशन नहीं लेना है। 12 नंबर 12 में है कि सुमन के मासिक खर्च तथा बचत का अनुपात 3:7 है। 12 के लिए कॉन्सेप्ट ज़रा लिख लीजिएगा, आगे सब परसेंटेज में भी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है आय बराबर खर्चा प्लस बचत। क्या होता है? आय बराबर खर्चा प्लस बचत। एक कॉन्सेप्ट है, बॉक्स में फेयर में डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब आइए 12 कितना इजी बनेगा। कह रहा है सुमन के मासिक खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है। खर्च और बचत का अनुपात 3 कितना दिया हुआ है? 7। मैंने 3 रुपया खर्च करेंगे, बचाएंगे 7 रुपया, तो इनकम भैया हो जाएगा 3 और 7 10 रुपया। बोलते नहीं है, बोलिए इनकम कितना हो जाएगा? 3 और 7 10 रुपया, मीन्स 10x हो जाएगा। यदि उसकी मासिक आय 3500 है, अब बताइए, क्योंकि हम जानते हैं आय बराबर क्या होता है? आय 7 तो 3 10x, 10x बराबर कितना है? 3500। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 350। तो पूछ रहा है तो उसका मासिक खर्चा कितना होगा? मासिक खर्चा तो 3x है। तो 3x बताइए, 35 दिया 55 से 105 पे 1 0, तो 10 कितना? 50 रुपया। 1050 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन 13 है कि दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है। दो संख्या a एंड b है, 5x और कितना है 4x है। आगे कह रहा है कि यदि पहली संख्या का 40% का मान 12 है, पहली संख्या 5x है तो 5x का 40% और 40% 2/5 होता है। 40% ध्यान देना 2/5 होता है और उसकी मान दिया हुआ कितना 12। 5 से 5 कट गया, 2 से यहाँ 6 बार में काट लेंगे तो x बराबर कितना 6। तो दूसरी संख्या पूछ रहा था 6 चौका कितना 24। नंबर 14। a और b की आय का अनुपात 5:12 है। a और b का इनकम का रेशियो कितना है 5:12। देखिएगा ज़रा, a और b का इनकम का रेशियो 5 कितना है 12 है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वे अपनी आय का 60% तथा 75% खर्च करते हैं। वे अपनी आय का 60% तथा 75% खर्च करते हैं। आय इसका जो भी हो खर्च करता है, एक बार हम लिख के बढ़िया समझा दे रहे हैं फिर शॉर्ट कर लेना। तो ए इसका खर्च है कितना 60%। जब इस 60% खर्च करेगा भाई साहब तो बचाएगा कितना 40%। बी का खर्च है 75%, तो ये बचाएगा कितना बताइए 25% बचाएगा। ठीक है, एक बार डिटेल्स में समझ लीजिए फिर शॉर्ट हम लोग यहीं से कर लेंगे। अब इसको अगर हम 5:12 है तो इसको अगर हम 500 और इसको 1200 पे भी बना लेंगे, क्योंकि रेशियो का पॉइंट नेक्स्ट जब डे पहला लिखा है कि रेशियो को गुना करके बढ़ा भी सकते हो, गुना करके घटा भी सकते हो। तो इसको 500 मान लेते हैं तो 500 का 40% बताइए, 40/20 200। 1200 का 25% बताइए, 1/4 होता है, 4 × 12 तो ये हो जाएगा 300। मैंने 500 रुपया इसका इनकम है तो बचाता है 200 रुपया। इसका 1200 इनकम है तो बचाता है कितना 300 रुपया। ठीक है, खर्च हम लोग को निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, निकाल भी सकते हैं। अब कह रहा है कि यदि ए की बचत 1600 रुपया है, ए का बचत कितना है 1600 है, तो इसको अगर हम काट के रेशियो में ले लें तो ये हो जाएगा आपका 2x 3x मान लेंगे। तो इसका बचत है, अब हम ऐसा कर लेते हैं कि ए का बचत बराबर ए का बचत। अब बताइए ए का बचत तो 2x है, इसको 2x मान लेंगे। 5 रुपया का 2x बराबर कितना है 1600, तो x बराबर कितना हो जाएगा 800। तो पूछ रहा है कि b की बचत कितनी है। b का बचत तो 3x है, तो बताइए 3x बराबर बताइए 18 की कहता ना 2400। तो हम लोग ऐसे बना लेंगे। अब इसी को थोड़ा सा शॉर्ट में कैसे बना लेंगे तो ज़रा देखते हैं। चलिए, ए का इनकम है 5 रुपया, बी का इनकम 12 रुपया। अब कह रहा है कि ए आपका बचत से मतलब हमको रखना है क्योंकि बचत ही पूछा जा रहा है उसमें। तो कह रहा है कि वे अपनी आय का 60% तथा 75% खर्च करते हैं। अब बताइए 5 रुपया में 60% खर्च करेगा तो बचाएगा 40%। तो 5 रुपया का 40%, 40/20 मीन्स 2 रुपया। ए आपका खर्च करता है 75% तो बचाएगा 25%। तो 12 रुपया का 25%, 25% 1/4 होता है, 1/4 होता है तो 4 × 12 3 रुपया। अब कह रहा है कि ए का बचत है कितना, तो ए का बचत दिया हुआ है इसमें 1600 रुपया। ए का बचत कितना निकला 2 रुपया, तो 2 बराबर 1600, तो x बराबर कितना 800, तो 3x बराबर 18 की कहता ना 2400। तो इसको ऐसे शॉर्ट में बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। पंद्रह नंबर कह रहा कि किसी धन को ए बी सी में 25, 18, 20 के अनुपात में बांटा गया। किसी धन को ए बी सी में 25, 18, 20 है ना, 25, 18, 20 के अनुपात में बांटा गया। अगर इसको 25 रुपया मिल रहा है तो इसको 18 रुपया मिल रहा है, इसको 20 रुपया मिल रहा है, किसी धन को बांटा गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि b को 3600 रुपया प्राप्त हुआ, b को कितना प्राप्त हुआ 3600 रुपया, और b को यहाँ कितना मिल रहा है 1800। तो हम जानते हैं कि b बराबर b होता है, तो 18x बराबर 3600, तो x बराबर कितना 200। तो a का हो जाएगा 25 दूनी 50 मतलब 5000, b का हो जाएगा 2 दूनी कितना 4000 है ना। तो आपका इसका रुपया हो गया 4000, सबका हिस्सा अलग अलग हो गया। अब आगे कह रहा है कि तो ए को सी से कितना % अधिक धन प्राप्त हुआ। जब हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है गजब का है, उसका नाम है कासे पर का कॉन्सेप्ट। कासे पर
कॉन्सेप्ट, इसी का यूज करके हम लोग बना लेना है। तो उसमें है क्या, थोड़ा सा बता रहे हैं, ऐसे डीपली हम लोग को प्रतिशत का सेक्शन ए में पढ़ना है। का से पर कॉन्सेप्ट है कि जिस आइटम के साथ का लग जाए, से लग जाए, पर लग जाए, वह आइटम हमेशा नीचे जाएगा। हमेशा कहाँ जाएगा? नीचे। मीन्स का से पर नीचे, बाकी सबों पर डीपली हम लोग को पढ़ना है प्रतिशत में। अरे भैया बोलिए कहाँ पढ़ना है? परसेंटेज में पढ़ना है, डीपली खूब हम लोग को इसको पढ़ना है। अभी फिलहाल बस इतना जानिए कि का से पर वाला नीचे, बाकी सब ऊपर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि ए को सी से किसके साथ लगा हुआ? सी के साथ। तो सी नीचे चल जाएगा, ए ऊपर चल जाएगा, गुना 100। अब यहाँ पे बताओ ए का मान कितना है, कितना परसेंट? अच्छा अधिक है, अधिक नहीं रहता तो यहाँ पे नहीं रहता तो ये चल जाता, लेकिन कह रहा है कि ए को सी से कितना परसेंट अधिक। अधिक मतलब क्या सीखा है? अंतर, तो ऊपर चल जाएगा अंतर। अब बताइए ए और सी में अंतर कितना का? 5000 ही 4000, तो अंतर कितना का? 1000 का। और सी का मान यहाँ से दे दीजिए कितना है? 4000 गुना कितना? 100, तो 1/4 25 का 100, 25% आपका आंसर हो गया। तो ये बाय कॉन्सेप्ट से, रेशियो से चले, हम लोग ऐसे ना बना के इसको परसेंटेज से कैसे बना लेंगे, तो ज़रा देखा जाए। इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। कासे पर हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें डीपली सेम क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे। अभी आप लोग ऐसे भी बना लेते हैं, बाय परसेंटेज से ऐसे बना लेते हैं। कह रहा है कि किसी धन को ए बी सी में 25:18:20 के अनुपात में बांटा गया है ना। ए को 25, बी को 18, सी को 20। तो कह रहा है कि ए को सी से कितना परसेंट अधिक धन मिला? सी से, तो सी तो 20 एक समान, नीचे चल गया, सी हमेशा कहाँ जाएगा? नीचे। का से पड़ नीचे, बाकी सब ऊपर। तो ए को सी से कितना अधिक मिल रहा है? इसको 25 थे, इसको 20, कितना अधिक मिल रहा है? 5x, और गुना कितना? 100। तो बी 2500, 25%। ऐसे हम लोग x तो कट ही जाएगा, आंसर कितना आएगा? 25%। तो ऐसे हम लोग बना लेंगे, बिना एब्सोल्यूट वैल्यू की बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर है, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए और बी का इनकम का रेशियो 5 कितना है? 4 है। उनकी आय क्रमशः 20% तथा 25% वृद्धि करने पर, अब हम इसको मान लेते हैं 500, इसको मान लेते हैं 400। कह रहा है कि ए का इनकम 20% बढ़ाइए और बी का इनकम 25% बढ़ाइए। अब थोड़ा सा इस पे हम लोग आइए चर्चा कर लेते हैं पहले, है ना। ऐसे तो प्रतिशत में हम लोग को सब डीपली पढ़ना ही है, लेकिन थोड़ा सा और फास्ट कर लेते हैं। अच्छा बताइए कि अभी मेरा इनकम 500 रुपया है, मेरा इनकम 20% बढ़ गया, मीन्स अगला मंथ से मान लो कि 20% मेरा इनकम बढ़ गया। तो पहले हम लोग कैसे निकालते थे? 500 प्लस 500 का 20%, है ना। तो 500 और 500 का 20%, बी 2500, तो हो गया कितना? 600। तो ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, टाइम लग जाएगा। आप एक तो मौखिक भी कर सकते हो, 500 का 20% बढ़ा मैंने, बी 2500 रुपये बढ़ा, तो 500 अब 100, 600। एक तो तरीका वो है। या डायरेक्ट यहाँ पे एक तरीका ये है कि ठीक है भैया मेरा इनकम 500 है, 20% चलो मैनेजर साहब ने बढ़ा दिया, मान लिया जाए किसी कंपनी में हम काम करते हैं, मेरा इनकम 500 है ना। तो 20% बढ़ गया, तो 500 का 20% डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? तो आपको एक यहाँ पे दे रहे हैं नोट करके, चलिए, कि प्रतिशत में यदि बढ़ा तो 100 में जोड़ देना है, प्रतिशत में घटा तो 100 में से क्या कर लेना है? घटा देना है। अब मेरा इनकम 20% बढ़ गया, मीन्स नया इनकम 120% हो गया। अगर मेरा इनकम 40% बढ़ गया तो समझ लो कि मेरा नया इनकम 140% हो गया। तो बढ़ेगा तो 100 में बढ़ा देना है, घटेगा तो 100 में से घटा लेना है, ठीक है। मेरा इनकम में 10% कमी हो गई तो 90% होगा। मेरा इनकम 10% घट गया, 90%। मेरा इनकम 20% घट गया, 80%। मेरा इनकम 30% घट गया तो 70%। मैंने घटेगा तो 100 में से घटा लेना, बढ़ेगा तो 100 में से क्या, 100 में क्या कर देना है? बढ़ा लेना, जोड़ देना है, डायरेक्ट आ जाएगा। यही प्रॉफिट एंड लॉस में भी होगा। लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे। मान लो कि 20% मुझे लाभ हुआ तो हो जाएगा आपका 120%, 20% हानि हुई तो 80% हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपका ये लाभ वाला रहेगा साइन, वहाँ 100 में जुड़ जाएगा। जहाँ हानि वाला मीन्स माइनस रहेगा तो वहाँ पे हम लोग 100 में से क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो डायरेक्ट इसका 120% निकाल लेंगे। और 120% रेशियो में बताइए जल्दी से, 6/5 होता है ना। 6/5 काटेंगे, इसका डायरेक्ट हम 6/5
5 लिख देंगे तो 100 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 600। तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। अब 500 रुपया ए का इनकम, आइए अब जरा नंबर क्वेश्चन 16 पे। ए का इनकम 500 रुपया है, 20% बढ़ गया तो इनकम कितना हो जाएगा, न्यू इनकम 600। ए बी का इनकम है 400, 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया तो 25 को मीन 100 रुपया इसका भी बढ़ गया तो नया इनकम कितना हो जाएगा 500, है ना। तो ए का न्यू इनकम 600, बी का न्यू इनकम कितना है 500। अब आगे कह रहा है कि वृद्धि करने पर उनके आय का योग 4400 रुपया हो गया है। उनकी आय का योग कितना हो गया है 4400 हो गया है। अब हम लोग इसको शॉर्ट में समझ लेंगे, यहाँ 0 0 कर दें 6, इसको मान लेंगे 6x, इसको मान लेंगे 5x। तो दोनों का योग यहाँ पे बताइए। अब हमको पता है कि टोटल बराबर टोटल होता है तो 6 5 कितना 11x, 11x बराबर कितना दिया हुआ प्रश्न में 4400, तो x बराबर कितना 400। तो पूछा जा रहा है कि ए का वास्तविक इनकम, ए का वास्तविक इनकम हम यहाँ 0 0 हटा दीजिए, मान लेंगे कितना 5x था तो 5x बराबर बताइए 5 होगा 20 तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। माने ज़रूरत पड़े तो गुना करके काम निकाल लेना, लास्ट में तो रेशियो ही पे हम लोग बना लेना है, ठीक है। तो इसी प्रश्न को ऐसे भी आप जल्दी से बना सकते थे। आइए देखते हैं नंबर 6 का। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन को 5:4 के अनुपात में बांटा गया। चलिए अच्छी बात है, ए को मिल रहा है 5 रुपया तो बी को मिल रहा है 4 रुपया। आगे कहा जा रहा है कि उनके इनकम क्रमशः 20% और 25% वृद्धि कर दिया गया। अब भैया बताइए कि 5 रुपया ए का इनकम है, इसका 20% बढ़ रहा है तो बी 25/100 1 रुपया बढ़ेगा तो होगा 6 रुपया। 20% बढ़ने के बाद इसका कह रहा है कि 25% बढ़ेगा तो 4 रुपया का 25% 1/4 हिस्सा मैंने 1 रुपया इसका भी बढ़ेगा तो इनकम हो जाएगा कितना 5 रुपया। अब कह रहा है कि ऐसा करने से दोनों का इनकम का योग हो गया 4400। तो यहाँ से बताइए 6 और 5 कितना 11x, 11x बराबर 4400 तो x बराबर कितना हो जाएगा 400। तो पूछ रहा है ए की वास्तविक इनकम, वास्तविक तो 5 है तो 5 का 20 कितना है 2000। तो टाइप 1 आपका इसी तरह से ख़त्म हो गया। इसको 2 बार 3 बार 4 बार बनाइएगा तब देखिएगा कितना स्पीड और आ जाएगा। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 पे। चलिए तो टाइप नंबर 2, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन पे आइए। चलिए टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है ए की आय बी की आय का 5/3 गुना है ना। पहला क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय का 5/3 गुना है। अब बताइए ऊपर वाला दूर के लिए नीचे वाला नज़दीक के लिए तो a अनुपात b 5:3। याद करिए ये सब पढ़ाया हुआ है, अब उसको यूज करो भैया, डायरेक्ट बनाइए, इतना लिख के बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार समझा दे रहे हो, देखिए फिर हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं। तो कह रहा है कि ए और बी की आय का योग 1200 है। अब बताइए योग का मतलब टोटल, और टोटल बराबर हम जानते हैं कि टोटल होता है तो 5 और 3 कितना 8x, 8x बराबर 1200 तो x बराबर बताइए 8 डेढ़ 1200 मीन्स 150। तो पूछ रहा है कि b का इनकम ज्ञात करें। b का इनकम तो 3x है तो 15 या 45 450 है ना। अब हम लोग शॉर्ट में बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे समझ लेना है। अब इतना जो हम रेशियो निकालने में जो टाइम लगा रहे हैं वो टाइम नहीं लगाएंगे। नंबर 2, ए की आय बी की आय का 3/5 गुना है। डायरेक्ट बताइए ना 3 अनुपात कितना 5। कह रहा कि यदि ए की आय बी की आय से 800 कम है, अधिक कम बड़ा छोटा बार बार बोलते हैं, क्या मीनिंग होता है अंतर का, दोनों में अंतर का बताइए ना। 2x बराबर कितना 800 तो x बराबर बोलिए 400। तो पूछा जा रहा है ए और बी की कुल आय 5 और 3 8, 8 का 3200। ऐसे हम लोग को बताना है। नंबर 3 कह रहा कि ए की आय का 5 गुना बी की आय का 7 गुना के बराबर है। ए की आय का 5 गुना बी की आय का, ए की आय के 5 बी की आय का 7। अब इतना लिखना नहीं था, डायरेक्ट आप लोग बना सकते थे 7 अनुपात कितना 5 है ना। इधर वाला उसका उधर वाला इसका पढ़ाया है। अब कह रहा है कि ए की आय बी से 600 रुपया अधिक है। अधिक का मतलब भैया अंतर, क्या होता है अंतर, दोनों में अंतर 2x का, 2x बराबर कितना का अंतर दिया हुआ है 600 का, तो x बराबर कितना 300। तो पूछ रहा है ए का इनकम 70 की कितना 2100। नंबर 4, ए की आय का 45% बी की आय के 30% के बराबर है।
ए का इनकम का 45%, चलिए समझा दे रहे हैं, कुछ लोगों को दिक्कत अगर होगा तो। ए का 45%, बी का 30%, लेकिन इतना लिखवाइए नहीं, टाइम बहुत लगेगा। 15 या 45, 15 दूना 30, तो ए अनुपात बी हो जाएगा 2:3। डायरेक्ट रेशियो निकालने के लिए सिखाए हैं, तो डायरेक्ट अब उसका यूज करिए। आगे कह रहा है यदि ए किया है बी किया से 1500 रुपया कम है। कम का मतलब बताइए अंतर, दोनों में अंतर कितना का, 3 में से 2 गया x, x बराबर 1500। तो पूछ रहा है बी का इनकम ज्ञात करें। बी का 3x तो 15 या कितना 4500। ऐसे हम लोग को बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। पाँचवा नंबर है ए की आय का 4 गुना बी की आय का 1/5 गुना के बराबर है। ए का 1/4, बी का 1/5, तो 4 का था ना 5, डायरेक्ट बना लेते हैं। आगे कह रहा है कि यदि दोनों की आय का कुल योग 1800 है और हम जानते हैं कि टोटल बराबर टोटल, तो 5 और 4 का ना 9, 9 बराबर 1800, तो x बराबर बोलिए 200। तो पूछ रहा है ए का इनकम ज्ञात करें, तो 4 दूनी का था ना 800। नंबर 6 में है कि ए की आय का 1/4, बी का 1/3। अब इसमें देखिए ए का 1/4 है, बी का 3 कितना है 5। अब यहाँ से 4 तिया कितना 12, और यहाँ से 5 गुना 1 5, तो आंसर ए और बी में कितना का रेशियो है 12:5 का। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 2100 अधिक है। अधिक का मतलब अंतर, ये दोनों में अंतर कितना का, 12 में से 5 गया 7, और 7 बराबर 2100, तो x बराबर कितना 300। तो छठा नंबर प्रश्न में कह रहा है बी का इनकम ज्ञात करें। बी का तो 5 है, तो 5 तिया कितना 1500। नंबर 7, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। ए और बी का 4 कितना है 5, और बी और सी की 2:3 है। बी और सी का 2:3, लिंकिंग फैक्टर बी है इसलिए डायरेक्ट बना रहे हैं। 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तीनों का रेशियो आ गया 8:10:15। आगे कह रहा है कि यदि ए की आय 800 है तो बी और सी का इनकम का योग पूछ रहा है। ए का यहाँ पे वैल्यू कितना लाए हो 8x। अब 8x बराबर 800, तो x बराबर बोले भैया कितना होगा 100। तो कह रहा है ए बी और सी का इनकम 15 10 25, तो 25x बराबर हो जाएगा कितना 100, 2500 रुपया। नंबर 8 पे चलते हैं। 3 संख्याओं का योग 232 है। a प्लस बी प्लस सी कितना है 232। आगे कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16, दूसरी बी तीसरी सी, इसका दिया हुआ है 9:16। चलिए अच्छा है। पहली और तीसरी का अनुपात दिया हुआ 1:4, ए और सी, पहली ए तीसरी सी 1:4। अब यहाँ पे लिंकिंग फैक्टर कौन है, सी है, और लिंकिंग फैक्टर को हमेशा कहाँ रखना है बोलिए, बीच में रखना है। तो चलिए ए सी बी कर देते हैं। ए सी है 1:4 और बी सी है 9:16, तो सी बी हो जाएगा 16 कितना 9। तो यहाँ से 16, 16 चौका 64 है ना, फिर यहाँ से 9 चौका 36 कट जाएगा 4 से, यहाँ से भी 4 से गुना कर सकते थे। तो 4 यहाँ पे 16, यहाँ पे 9, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 9 चौका 36, फाइनल आ गया। अब कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग 232 है। तो हम जानते हैं कि टोटल बराबर टोटल होगा, तो 16 4 20, 20 और 9 कितना 29, 29 x बराबर 232, तो x बराबर 8 बार में कट जाएगा, 8 9 72 का 2, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना 23। आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे दूसरी संख्या देखिए 9 है, b के सामने वाला यहाँ पे 9, तो 9 8 कितना 72। पहली संख्या पूछता तो 4 से गुना करते, तीसरी संख्या पूछता तो 16 से गुना करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 510 रुपया को ए बी सी में ऐसे बांटा गया। चलिए कैसे बांटा गया भैया, तो देखते हैं। एक का जब ए को 3 रुपया प्राप्त होता है तो बी को 4 रुपया, ए को 3 मिलता है तो बी को 4, और जब बी को 2 रुपया तो सी को 5 रुपया, बी को 2 रुपया तो सी को 5। बस रेशियो निकल गया। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 चौका 20, इसको लिख सकते हैं 3 4 और 10। तो यहाँ तक तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं ये सब,
है ना। आगे कह रहा है कि 510 रुपया को ABC में बांटना है। आप बताइए ना, टोटल बराबर टोटल कर लेते हैं। टोटल 510 रुपया है, बांटना है ABC में 3 4 10 में, तो 10 4 14 और 3 कितना 17, x बराबर 17 51 30। तो पूछ रहा है C का हिस्सा B के हिस्सा से कितना अधिक है, माने C और B में अंतर पूछ रहा है। तो 10 में से 4 गया करना 6 36 18 180। तो अब आपको हम जो बोलते थे कि किसी भी प्रश्न का रेशियो निकाल लिए तो 80% काम कर लिए और 20% बाकी है। तो देखिए रेशियो निकालने के लिए तो पहले ही सिखा चुके हैं, आज तो थोड़ा सा देख रहे हो, थोड़ा सा खाली उसको बांट देना है ना। बाकी तो मेन हम लोग काम पहले ही कर चुके हैं। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, A किया है का 4 गुना, B किया है के 5 गुना के बराबर है। A किया है का 4 गुना, B किया है का 5 गुना के बराबर है। तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा 4। A किया है का 4 गुना, B किया है का 5 गुना के बराबर है। चलिए 5 4। B किया है का 2 गुना, C किया है का 3 गुना के बराबर है। तो 3 अनुपात कितना 2। यहाँ से निकालिए 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 दूना 8। आगे कह रहा है यदि B किया है C किया है से 800 रुपया अधिक है, B किया है C किया है से 800 रुपया क्या है अधिक। अधिक का मतलब बोलिए ना अंतर। तो 12 में से 8 गया कितना 4x, 4x बराबर कितना अधिक है 1200, सॉरी 800 है 800। तो x बराबर कितना 200। A का इनकम पूछ रहा है, A का इनकम तो 15x है, तो 15 दूना 30 30 3000। 11 नंबर प्रश्न, 3 संख्याओं का औसत 10 है। 3 संख्या ABC मान लेंगे, उसका एवरेज कितना दिया हुआ है 10। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है। चलिए पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना, तो 2 अनुपात 1। फिर आगे कह रहा है कि तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना है। दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है, तो 3 अनुपात 1। तो यहाँ से 3 दूना 6, यहाँ से 3, यहाँ से 1। और कह रहा है कि तीनों संख्या का एवरेज 10 है। और औसत वाला प्रश्न तो इसके पहले बना ही थे, टोटल योग बटा टोटल संख्या। तो 6 3 9 9 और 1 10, 10x बटा कितना 3, 3 आदमी है। और इसका औसत दिया हुआ है कितना 10। 10 से 10 खत्म, तो x बराबर कितना 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया 3। तो पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का मान, सबसे बड़ी संख्या तो 6 है, तो 6x का मान बताइए 36 कितना 18। नेक्स्ट 12 नंबर, 3 संख्याओं का औसत 44 है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कै गुना है दुगना है। चलिए अच्छी बात है। तथा तीसरी संख्या का 3 गुना है। चलिए ऐसा है, पहली संख्या दूसरी का दुगना और तीसरी का 3 गुना है। कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान लेते हैं। अब याद है फास्टर का रूल नंबर 2 में लिखा है 1 छिपा के 2 गुना करने वाला। A अनुपात B अनुपात C, 1 छिपाएंगे तो 3 दूना 6, 2 छिपाएंगे तो 3, 3 छिपाएंगे तो 2 आ गया। और सबका औसत दिया हुआ है 44। तो 6 3 9 2 11x, 11x बटा कितना संख्या हो गया 3 आदमी है और औसत है 44। तो 11 चौक 44 और 4 तिया कितना 12। ठीक है, आगे कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। सबसे बड़ा है 6, सबसे छोटा है 2, दोनों में अंतर कितना का है 4x का। तो बच्चों का कितना 48 है ना। नंबर 13 नंबर है कि A किया है B किया है से 20% अधिक है। A का जो इनकम है B के इनकम से 20% क्या है अधिक है। 20% अधिक बताओ ना, 6 अनुपात 5, 100 में जोड़ के बना देते। आगे कह रहा है कि B की है C से 10% कम है। 10% कम है मतलब 9 अनुपात 10। याद आ रहा है ना, 10% कम है तो 90%, 9 अनुपात 10। तो जल्दी से बताइए, 9 6 54, 9 5 45 और 10 5 50। आगे कह रहा है यदि B की है 4500 रुपया है। B का इनकम सिर्फ दिया हुआ कितना 4500 और यहाँ B का इनकम कितना है 45x है। तो बताइए B बराबर B हो जाएगा। तो 45x बराबर 4500, तो x बराबर कितना 100। x बराबर कितना होगा 100 होगा। तो पूछा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में कि C का आय ज्ञात करें। तो C का आय तो 50x है, तो 50 में 100 से गुना करेंगे तो कै हज़ार 5000। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को इसको बनाना है।
देखिए सब में वही काम करना, रेशियो हम पहले निकालने के लिए सिखाइए दिए हैं, आज हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है, तुरंत बन जा रहा है। ये इतना काम तो हम पहले ही सिखा चुके हैं, आज थोड़ा सा सिर्फ वैल्यू आ रहा है, बस तुरंत बना ले रहे हैं। तो सारा खेल जो है रेशियो पे है, तो रेशियो यदि निकाल लेते हैं तो फिर बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और वो जो आपको डे 4 तक सिखाए हैं वो सारे चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगा। देखिएगा इसके बाद वाला चैप्टर में भी वही चीज़ हम लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना था, चलिए जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1300 रुपया को ए, बी तथा सी में ऐसे बांटा गया कि ए की आय का 2 गुना, बी की आय का 3 गुना तथा सी की आय का 4 गुना के बराबर है। ए की आय का 2 गुना, ए की आय का 2 गुना, बी की आय का 3 गुना तथा सी की आय का 4 गुना के बराबर है। तो और 1300 रुपया को हम लोग को बांटना है। 1300 रुपये को ऐसे बांटना है कि ए की आय का 2 गुना, बी की आय का 3 गुना तथा सी की आय का 4 गुना के बराबर है। सबसे पहला काम क्या होता है, रेशियो निकालना। 2 छिपा लें तो 4 तिया 12, 3 छिपाएंगे तो 8, 4 छिपाएंगे तो 6। इसको शॉर्ट करके लिखेंगे तो 6 4 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा 1300 रुपया टोटल है, टोटल बराबर टोटल 1300 है और यहाँ 6 4 10 और 3 13x, तो 13x बराबर 1300, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे कहा जा रहा है कि c की आय ज्ञात करें। c का मान तो 3x है, तो 3 गुना 100 कितना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धन को ए बी सी में ऐसे बांटा गया कि ए की आय का 1/2 गुना, बी की आय का 1/3 गुना, सी की आय का 1/6 गुना, ए का 1/2, बी का 1/3, सी का 1/6, यही है ना। ए का 1/2, बी का 1/3, सी का 1/6 गुना है। तो पहला काम क्या है, रेशियो निकालने के लिए, याद है ना, अंश बराबर तो हर डायरेक्ट रेशियो हो जाता है, 2x 3x 6 है। ठीक है, तो पूछा कर रहा कि यदि बांटा गया टोटल धन 5500 रुपया है। अब बताइए 6 3 9 2 11 x बराबर कितना दिया हुआ है 5500, क्योंकि टोटल बराबर टोटल, तो x बराबर कितना 500। तो पूछा जा रहा है कि C को A से कितना अधिक धन प्राप्त हुआ, C को A से कितना अधिक, माने A और C में अंतर कितना का चल रहा है। बताइए A और C में अंतर 6 में से 2 गया कितना 4x बराबर कितना हो जाएगा 2000, 4 5 20। तो इसी तरह से टाइप नंबर 1 खत्म हो गया। टाइप नंबर 2 अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। टाइप 3 में है रुपया पैसा से संबंधित प्रश्नावली, जो सबसे बढ़िया टाइप है, बड़ा फंसता है, उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। उसका इतना लॉजिक एकदम जो देहाती वाला जो मेथड होता है वो हम आपको बताएंगे कि कैसे रुपया पैसा जब हम लोग किसी को देते हैं तो वहाँ गड़बड़ नहीं होती है, और मैथ में आ जाता है तो हम लोग को फंसा देता है। तो उसका भी कॉन्सेप्ट इतना गजब का कॉन्सेप्ट देंगे कि आपको ईजी में बन जाएगा। तो टाइप 1 और टाइप 2 में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए 2-3 बार बनाइएगा, क्योंकि ये है आपका ईजी वाला, टफ वाला अभी भी बाकी है। ठीक है, तो आज इतना तक रहते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप नंबर 3 की ओर। ठीक है, दैट्स ऑल।